गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीनारद उवाच दिवसस्यादिमे भागे त्वयाह्निकमुदीरितं तद्दिवापरभागीयं कथं कार्यं तपोधन। गुरुस्थस्योपकाराय वद मे वदतां वर। सदा सर्वोपकाराय चरन्ति हि भवादृशाः। श्रीनारायण उवाच प्रातः कालोदितं कर्म समाप्य विधिवत्ततः कृत्वा मादधह्निकं संध्यां तिलतर्पणमाचरेत्। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 28वां दिन, महीना पूर्ण होने को आया। आज त्रयोदशी तिथि का व्रत है। चतुर्दशी तिथि का अक्षय है। कल अमावस्या है। कल 2 अध्याय 29 और 30 2 अध्याय श्रवण करेंगे। आज के दिन दोपहर में नहीं खाना, शाम को खाना है। और गुड़, दलिया, कांसे की थाली, कांसे की कटोरी, चम्मच, गिलास, लोटा, कांसे के पात्र का दान करने का महत्व है, तो शक्ति अनुसार दान अवश्य करें। हे प्रिय भक्तजनों, 28वें अध्याय के आरंभ में नारद मुनि बोले कि हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वाले में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले कि प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद में मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग आदि सब चीज की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे में दिए गए अन्न का ग्रहण कर फिर पंच महायज्ञ को करे। उसके बाद भूत बलि को करे और काक और कुत्ता को श्लोक पढ़ते हुए बलि देवे। इस प्रकार समस्त भूतों का पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए
गो दूहने के समय तक द्वार पर अवलोकन कर यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान पुरुष पहले सत्कार करके फिर उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें और यथाशक्ति संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षुक और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। उनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चांद्रायण व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षा देवे, सो वह भिक्षा मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करता हुआ भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। एक एव तुयो भुंक्ते स्वकीये कांस्य भाजने चत्वारिदस्य वर्धन्त आयुः प्रज्ञा यशो बलम। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चार बढ़ते हैं। दिन में सत्यम तत्वेदि परिशिंचामि, रात्रि में गुरुर्तो वा सत्येन परिशिंचामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निक्षेप कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपतये नमः प्रथम कहकर फिर बाद में भुवनपतये नमः कहे, फिर भूतानाम पतये नमः कहकर धर्मराज को बलि देवे और फिर चित्रगुप्त की देकर भूतों को देने के लिए यह कहे कि जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथासुख यह अक्षय अन्न होवे। फिर प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय और समानाय कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न चबाए। फिर तन्मय होकर प्रथम मीठा भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में भोजन करें। कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ यानी नरम चीज पहले भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे और अंत में पुनः नरम पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। अष्टग्रास मनुभक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः द्वात्रिंशच्च गृहस्थस्य त्वमितं ब्रह्मचारिणः। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। ग्रास यानी निवाला। वानप्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है और गृहस्थाश्रमी को 32 ग्रास भोजन
करने को कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने अयोग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण कर उसका आधा जल पी जाए और उंगलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। बाद में प्रायश्चित करना पड़ता है और प्रायश्चित से शुद्ध होता है। रौरवे पूय निलये पद्मार्बुद निवासिनाम आर्थिनामुदकं दत्त मक्षय्यमुपतिष्ठतु। रौरव नरक में पद्मार्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। यह मंत्र पढ़ने के जल से दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख और हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ले कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन दो मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। अगस्य कुंभकर्णं च शनि च वडवानलम् आहार परिपाकार्थम स्मरेद्धिम च पंचमम् आतापि मारितो येन वातापि च निपातितः समुद्रः शोषितो येन समेघस्य प्रसीदतु। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, वडवानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे, जिसने आतापी को मारा और वातापी को मार डाला, समुद्र का शोषण किया। वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे, फिर आचमन कर तांबुल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण के उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बाद बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथासुख व्यवहार आदि करे और सर्वदा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन में ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्तांचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण करें। सायं संध्या की उपासना करें।
जो द्विजों में अधम प्रमाद से सायं संध्या नहीं करता है, वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय न मिलने पर अथवा तो समय पे न करने पर, संकट में मार्ग में कभी होते हैं, तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले सायं संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत डालने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करें और सायंकाल अग्निश्चमा इस मंत्र से आचमन करें। प्रातःकाल सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणव और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जाप करें। वरुणी संबंधी ऋषियों से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। बाद कुछ समय बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। स्वगृहे प्राक्षिराश्येते श्वासुरे दक्षिणाशिराः प्रवासे पश्चिम शिरा न कदाचिद उदं शिराः। अपने गृह में पूर्व की ओर शिर करके शयन करें। श्वशुर के गृह में दक्षिण की ओर शिर करके शयन करें। परदेश में और प्रवास में पश्चिम की ओर शिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि सूक्त का जप करें और सुखशायी देवता का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर समाधिस्थ हो रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि, ये 5 सुखशायी कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। केवल अपनी स्त्री की ही कामना करें और प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर 2 प्रहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत समुदाय को कहा गया। गृहस्थाश्रमी भलीभांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा गया है। परस्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना,
शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला और सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले कि संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोगों के हित के लिए संक्षिप्त में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये आह्निक कथनम नाम 28वाध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा के अंतिम दिन 29 और 30वां अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।